पूरी फिल्म बना रहे हैं मुझे लगता नाना जी आपसे ना बात करनी है थोड़ी सी, है। आपसे बात करनी है थोड़ी सी। हाँ बोलिए। हाँ, तो देखो नाना जी, क्या है कि अभी जो आजकल की जनरेशन है, जो हम लोग हैं, है ना, हम लोगों को आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है कि आप लोगों ने कैसे, क्या आपका पूरा जर्नी कैसी रही, आप लोग यहाँ देखिए कैसे। ये चीज़ में मैं आज हमारी जनरेशन जो थी वो बहुत ही समझदार थी। वो परिवार वो बड़े परिवार वो भी एक परिवार मान के चलती थी। आज स्थितियाँ इतनी खराब हो गई हैं कि हम कहते हैं यूनाइटेड यू स्टैंड डिवाइड यू फाइट। यूनाइटेड यू स्टैंड, डिवाइड यू फाइट। हाँ Nice. नहीं, यूनाइटेड यू स्टैंड डिवाइड यू फॉल। डिवाइड यू फॉल। अच्छा, हाँ। यूनाइटेड यू स्टैंड, तो डिवाइड यू फॉल। पहले ज़माने में ये नहीं थी कि हम इतना बड़ा परिवार रहता था, 10-15-20 आदमी रहते थे, पता ही नहीं लगता था क्या होता। आज एक दूसरे के पास बैठना पसंद नहीं करते। तो नाना जी एक बात बताइए, आप पंजाब से कैसे आए? आप वहाँ से, पंजाब से आप सुल्तानपुर में थे, तो आपकी पहले मैं सुल्तानपुर में था, फिर मैं रीवा आया अपने मौसा के तो बाद। आपको सन याद है, कौन से सन में आए थे? हैं? कौन से सन में आए थे, सन याद है आपको? ईयर कौन सा था? ईयर हैं? साल कौन सा था? कौन से साल में आप हाँ। रीवा आए थे? मैं 1953 में जो है रीवा आया अपने मौसा के पास। हाँ। उन्होंने कहा मैं 10 पास अरे आया था, तो कहने लगे तुम नौकरी करना है तो टाइप सीख लो और शॉर्ट हैंड सीख लो। तो मैंने टाइप सीखा और शॉर्ट हैंड सीखा, तो मेरी नौकरी लग गई। तो आपकी उस सुल्तानपुर में कैसी ज़िंदगी थी? वहाँ कैसी लाइफ थी आपकी सुल्तानपुर में? सुल्तानपुर में हमारा पूरा परिवार रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो है 1962 में 1954 में मैं आया, 1962 में ये लोग सब धीरे धीरे सब मेरे पास ही आ गए। तो वहाँ का कुछ बताइए ना, कि जो आपकी वहाँ पर इंडिपेंडेंस। हमारी जो प्रॉपर्टी हमारे जाने समाज थी, तो हम लोगों ने परवाह नहीं की। अच्छा। क्या करना है, जब हमारे पिताजी नहीं रहे, माँ नहीं रही, तो फिर हमने कहा संभालो, क्या करना, हमारे कौन काम ही है। तो हम लोग यहाँ आ गए। पहले मैं आया, फिर धीरे धीरे छोटे भाई लोग आए, उनको बुलाया, सबकी नौकरी लग गई, फिर धीरे धीरे सब चलता रहा और आज आए ये जो हमारे सामने ही है। तो फिर समय देखिए, एक बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की, अगर आपके पास ईमान है तो आपके पास भगवान है, और अगर ईमान नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं। और ईमानदार आदमी ही हमेशा परमात्मा सुनता है। आज ईमान चला गया, सब स्वाहा हो गया, क्योंकि हमने सिद्धांतों को बलि चढ़ा दिया, हमने अपने सिद्धांतों की हत्या कर दी, और उसका परिणाम ये है कि आज हम दुखी हैं। अब हमारा परिवार है, अभी भी एक है, बहन भाई सब उतना ही प्यार करते हैं जितना सब करना चाहिए। अभी भी हम आपस में मिलते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे का दर्द देखते हैं। कोई परेशान है, इनको मदद की ज़रूरत है तो मदद करते हैं। तो यहाँ जो where there is a unity, there is a God. Where there is a unity, there is a God. और गॉड वहीं रहता है यहाँ सब अपने हों, और नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जब आप जैसे सुल्तानपुर से, आपने बोला कि आपके मौसा जी यहाँ रीवा में थे, तो इतनी दूर से सुल्तानपुर से यहाँ हमारे सगे मौसा रहते थे ना रीवा में। नहीं, तो ये आपने कैसे सोचा कि हम सुल्तानपुर में पूरे परिवार को छोड़ के हम रीवा आ जाएंगे? देखिए क्योंकि सब कुछ चेंज भी हुआ ना, कल्चर भी चेंज। देखिए हमारे मौसा जी
हम लोगों ने उतना ही प्यार करते थे जितना अपने बच्चों से प्यार करते थे। हमारी माँ ही और हमारे दोनों बहनों का बहुत प्यार था। मासी और दोनों बहनों का। हाँ, यूँ यूँ उनका प्यार ही तो आदमी सबसे बड़ी बात ये है कि आदमी निस्वार्थ प्यार इसलिए करता ही नहीं, ये क्या हो गया, कहते हैं कलयुग नहीं, ये नरक युग हो गया है। इसको मैं नरक युग कहता हूँ, कलयुग नहीं। कलयुग का मतलब कर्म करना, हम कर्म ही करना भूल गए, हम सत्य बोलना ही भूल गए। हम एक बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर उसमें आपको बड़े लाडला समझते हैं। आज ये राजनीति देखो ना, क्या है राजनीति, ये राजनीति नहीं है, ये बर्बाद नीति है। आज देश की क्या हालत है, एक आदमी रोटी के लिए तरस रहा है और एक आदमी एक प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ का हवाई जहाज लेके घूम रहा है। नाना जी, मैं ना जानना चाहता हूँ आपसे कि आप जब कुछ ऐसा कोई किस्सा बताओ ना, जब आप अपने भाइयों के साथ में थे, जब सारे लोग छोटे थे। हाँ, तो हाँ, कुछ कोई ऐसी कोई किस्सा कहानी जो आपको कोई याद हो, कोई अच्छी यादें जो आपके साथ अभी भी हो? नहीं, यादें ये हैं कि मैं आया, धीरे धीरे मेरे भाइयों लोगों को बुलाया, छोटे थे, संगे रहे, हम पूरा परिवार एक जगह रहता था, बहन भाई सब। और हमारे टीकमगढ़ में 4 शादियाँ तो टीकमगढ़ में हुई। मेरी शादी हुई, मैंने अपनी बहन की शादी किया, फिर अपने भाई की शादी किया, फिर छोटी बहन की शादी किया। संगठन था, हम एक थे, हम बिखरे नहीं थे। आदमी बिखर गया। यदि सबसे बड़ा कौन सा अक्षर है बताइए? हाँ जी, सबसे बड़ा कौन सा अक्षर है? एक। अगर एक नहीं होगा तो अनेक नहीं होंगे। अगर एक नहीं होगा तो अनेक नहीं होगा। अनेक नहीं होंगे। एक फिर ज़्यादा दूसरे के बाद तो 2 हो जाते, तीसरे के बाद ज़्यादा तो 3 हो जाते हैं। एक सबसे बड़ा है। तो आदमी सोचता नहीं है क्या ले जाएंगे, क्या ले आए थे, क्या मैं ले आऊँगा। तो फिर जब आप फिर टीकमगढ़ कैसे आपका आना हुआ, यहाँ आना कैसे हुआ, टीकमगढ़ कैसे आना हुआ आपका? टीकमगढ़ में या मैं नौकरी करता था। कहाँ पर? पहले रीवा में, रीवा के बाद मेरा सतना हो गया, सतना ट्रांसफर हो गया। हाँ, सतना के बाद भोपाल हुआ। अच्छा, भोपाल भी गए थे आप? हाँ, फिर उसके बाद छतरपुर हुआ। अरे वाह, अच्छा। छतरपुर में जो है नौगों में मैं पहले PW डिपार्टमेंट में स्टेनो था। तो कलेक्टर साहब की जगह निकली छतरपुर में, उनने मुझे बुलाया, मेरा इंटरव्यू लिया, फिर मैं कलेक्टर साहब के साथ रह। कहाँ पर? नौगांव में? छतरपुर में। फिर छतरपुर में फिर छतरपुर से टीकमगढ़ आया और टीकमगढ़ में फिर सारा जीवन ही टीकमगढ़ ने। मैं यहाँ आ गया था 62 में। टीकमगढ़ में? टीकमगढ़ में आया था मैं 67 में, 67 में। बस 67 के बाद आज देखो इतने साल हुआ है, 50-60 साल हो जाएंगे। 60 साल हो गए। अगले साल 60 साल हो जाएंगे। हाँ, नहीं ये ऐसा है, मैंने अपने जीवन का यही अनुभव किया है। वे जो नहीं दे और शादी जहाँ यूनिटी खत्म हो चुकी है। भाई को नहीं देखना पसंद है। अरे भाई हो, तेरा खून है। आज मैं वो तो नाना जी सब अपनी ज़िंदगी भी बहुत फास्ट हो गई ना, पहले जैसी नहीं है। ज़िंदगी भी बहुत फास्ट हो गई ना, अब सब लोग आपाधापी में लगे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, सब लोग दौड़ भाग रहे हैं। तो नहीं, अभी भी हमारे परिवार में बहुत प्रेम है। हाँ, है ना, है बिल्कुल। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि सब लोग दौड़ भाग रहे हैं ना पैसा कमाने के लिए, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम भी हो गया। ये मेरा आदमी में भ्रम है। हाँ?
जो हमारे तकदीर में लिखा है वो हमें मिल रहेगा, और हमारे बात से ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिल सकता, चाहे तुम मारे मारे फिरो और चाहे कहीं जाओ। वो राणा जी उसके बारे में बताओ ना, जो आपने टाइपिंग कॉलेज खोला था एक, वो क्या था? टाइपिंग कॉलेज खोला था आपने एक, हाँ, फिर उसके बाद मैंने टाइपिंग कॉलेज खोला कहाँ पर? यहीं टीकमगढ़ में। में। पहले मैं वहाँ पढ़ाता रहा नवोदय विद्यालय में। आप पढ़ाते थे वहाँ पर? वहाँ मैं 5-6 साल पढ़ाया बच्चों को, सैकड़े बच्चों को पढ़ाया, शॉर्ट हैंड पढ़ाता था, टाइपिंग पढ़ाता था। अच्छा। टाइपिंग, हाँ। फिर उसके बाद मैंने अपना टाइपिंग कॉलेज खोला 1977 में। 1977 में? 1977 के बाद 2007 में 30 साल सैकड़ों बच्चे अभी मेरे दफ्तरों में हैं, और मुझे दफ्तर में जाने में कोई काम पड़ता मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन कर दिया बेटा ये काम करना, काम होता है, अभी भी होता है। सैकड़ों बच्चे, एक नहीं सैकड़ों बच्चे अभी भी दफ्तरों में। उस जमाने का कैसा था टीकमगढ़ जब आप 62 में आए थे, 67 में आए थे आपने बोला, मैं उस समय कैसा टीकमगढ़ था? नहीं, मैं यहाँ भारत में नहीं आया, मैं यहाँ लगभग 67 में आया। हाँ 67 में बोला ना आपने, 67 में आया। हाँ, 67 में टीकमगढ़ में आए। मैं टीकमगढ़ में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो उस समय टीकमगढ़ कैसा था 67 में? नहीं, ये पहले टीकमगढ़ में आज टीकमगढ़ में बहुत अंतर है। क्या जैसे कि? अंतर ये है, ये मानसिक आदमी ये बदल गई, आदमी की मानसिकता बदल गई। अंतर कुछ नहीं आया है, फिर मुझसे मानसिकता जब बदल जाती है, मानसिकता, हाँ, उनकी सोच जब बदल जाती है तो तभी डिफरेंस पैदा होता है। पहले हमारे मैं ऐसे पद पे बैठा था कि मैं लाखों रुपया कमा सकता था, लेकिन नहीं, मैंने अपने जीवन में 5 रुपया भी इसी से रिश्वत नहीं आई। और मेरा भाग्यशाली था कि मुझे जो पत्नी भी मिली वो भी टीचर थी, तो दोनों जब हैं तो ज़रूरत क्या नहीं पैसा की। तो नानी से आपकी जब आप लोग की शादी हुई थी, तो फिर नानी के साथ में कैसा था आपका? नानी के साथ में कैसा टाइम गुजरा आपका जब आपकी शादी हुई? हाँ, तो नानी के साथ में कैसा टाइम गुजरा आपका? मैं समझा नहीं। नानी के साथ में जब आपकी शादी हुई हाँ, तो कैसे आप लोग, कैसा टाइम गुजरा साथ में दोनों का? अरे देवता चली गई, वो तो मैं उसको हमेशा याद किया करता हूँ। वो तो देवी थी और लक्ष्मी थी हमारे घर में। मैं जब शादी हो गई आई तो मेरे पिताजी बैठे थे बाहर अपने क्वार्टर में। जब बहू आई तो कहने लगा बेटा हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। तो एक बात बताओ नाना जी, आपने जहाँ तक मुझे पता है आपने कभी शराब सिगरेट ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं, ये मैं कभी दारू नहीं पिया, मांस नहीं आया, अंडा नहीं आया। तो ये सब जब सब लोग करते हैं तो आप अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से दूर रख पाए? मैंने सिगरेट पीता था, लेकिन एक दिन मन में आया छोड़ दिया। लेकिन आपने ये मतलब शराब और मांस कभी टच नहीं किया? अभी नहीं, ना मीट, ना शराब, ना अंडा। तो कैसे आप इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, अगर आप आजकल के बच्चों को बताना चाहो तो? नहीं, ये जब भगवान ने हमको सब कुछ दिया है खाने के लिए, या नहीं, फल फ्रूट या नहीं, या दूध घी दही या नहीं है, तो फिर हम ऐसी चीज़ें क्यों खाएँ? क्यों ये आज आदमी मानसिक रूप से परेशान, चाहे इतना भी पैसे वाला हो, लेकिन ही इज नॉट सेटिस्फाइड। चाहे करोड़पति हो, अरबपति, क्यों? कहते हैं हमारे विचार ही हमारे देश के निर्माता हैं। जिस प्रकार के हमारे विचार होंगे उन्हीं प्रकार का हमारा देश बनेगा। आज 11 साल पहले जब तक कांग्रेस का राज रहा, ये जो हो रहा है कभी हुआ?
नाना जी एक बात बताइए, जब आप नौकरी कर रहे थे, हाँ, जब भोले मामा आपके बच्चे छोटे थे, तो जैसे ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आती थी या ज़िंदगी में कोई कठिनाई आती थी, तो उस समय आप कैसे डील करते थे उन सब चीज़ों से? उस सिचुएशन से कैसे डील करते थे अगर कोई परेशानी आती थी तो? मैं समझाएंगे। अगर कोई परेशानी आती थी तो उन सब परेशानियों से कैसे डील करते थे? मुझे अभी कोई परेशानी नहीं आई। मेरे अफसर, मेरे कलेक्टर, मेरे जितने भी अधिकारी थे, मैं जब मैं इतनी उम्र आया तो मुझे छोटा सा वाटर मिला था। तो माँ भी आ गई, पिताजी आ गए, बहन भाई सब आ गए। कलेक्टर साहब कहने लगे, नानो बाबू तुम्हारा पूरा परिवार आ गया। हमने कहा चलो, वो जो डिप्टी कलेक्टर मकान खाली हुआ है शिफ्ट कर लो उसमें, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें छोटे से परिवार। ये इतना प्रेम था हमारे अधिकारियों, वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करते थे। एक दिन उनने पूछा, ये नाना बाबू ऐसे हैं, ऐसा नाना बाबू तो ये ऐसे हैं कि मैं जजमेंट दे देता हूँ। पहले मैं पेश कार के पास दे देता था, मैं कलेक्टर ने जजमेंट दिया, मैंने पेश कार को दे दी। तो पेश कार पैसा खाने लगा, तो कलेक्टर साहब ने हमें बुलाया, नाना बाबू तुम जजमेंट अपने पास रखा करो। बहुत आज मैं ये कहता हूँ, जिस व्यक्ति का ईमान जिंदा है उसको कभी इसी बात की कमी नहीं आ सकती। ईमान ही भगवान है। अभी कितनी उम्र हो गई आपकी नाना जी? हैं? कितनी उम्र हो गई आपकी? नहीं, मैं 90 साल का हो गया हूँ। पूरा 90? 91 में चल रहा, 91 हो गया, 92 में चल रहा हूँ। देखिए, आपके विचार शुद्ध हैं, आपका खाना शुद्ध है, आपको लालच नहीं है, आप लंबी उम्र जिए। मैं तो ये मान के जाता हूँ, जो मेरे बाग में होगा वो मुझे मिलेगा, बस खत्म बात। मेरे बाग में 2 रुपया है तो 2 ही मैंने, दवा 2 नहीं मिलता। मैं तो यही कारण है, संतोष है। संतोषम परम सुखम, जहाँ संतोष नहीं है वहाँ सुख नहीं। संतोष ही सुख का कारण। हो गया बाहर आओ। हाँ, बताया ना। बस इतनी सी आपसे बात करनी थी, और बहुत सारे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड भी है, मुझे इंक्लूडिंग मैं भी, जो आपने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मतलब काम किया है, और इतना आपने मतलब इतनी ज़्यादा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कार्यालयों में, अलग अलग ऑफिसेज में काम किया ना, तो फिर उससे मैं एक बात, मेरा सिद्धांत यही रहा, ईमानदारी से जीना और दिन भर मेहनत करना। मैं 15 घंटा काम करता था, 15 घंटा। कलेक्टर साहब कहते थे जाओ सो जाओ। जैसे दौरे पे गए तो उन्हें पूरा दिखाया हमको, हम लेके और रात को 9-10 बज गए तो कलेक्टर साहब अपने कमरा में पड़े गए, हम सर्किट हाउस में जाते थे तो कलेक्टर हम अपना टाइप आने लगे। एक दिन रात को 12 बजे आए, कहले डरो बाबू, अरे कल कर लेना, सो आराम कर। इतना प्यार आदमी में आपको चिट्ठियाँ दिखाता हूँ, कलेक्टर साहब मुझे चिट्ठी देते थे, बताइए अभी भी रखी मेरे पास। यूँ ही प्रेम करो, जिसके पास ईमान है उसको कभी कोई कमी नहीं हो सकती। मैंने 30-35 साल नौकरी किया, एक नया पैसा भी आज तक मैंने इसी से रिश्वत ले ली। लोगों को ज़मीनें दिलवाई, लोगों के हक में फैसले करवाए, और उसी का परिणाम है कि आज मैं नौकरी किया, सिर्फ उसी का परिणाम। अगर मैंने पाप किया होता तो मुझे जरूर भोगना पड़ता। कहते हैं ये युग जो है
कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म से बड़ी कोई चीज नहीं, कर्म से कोई। और मुझे मेरे बच्चों को कलेक्टर साहब जब बोला छोटा होता था तो कलेक्टर साहब बुलाते थे, उन्हें हिलते थे, कभी कभी वो पेशाब कर देता था तो नैनो बाबू को बुलाना, हाँ ये अरे इनको ले भिजवा दो, इनने पेशाब कर दिया। इतना प्यार या कलेक्टर ऐसा बताइए यार। बहुत मैंने अपना ग्लोरियस पीरियड देखा। आई हैव सीन ए ग्लोरियस पीरियड ऑफ माई लाइफ। इतनी रिस्पेक्ट आज किसी को नहीं मिलता। अगर एसपी साहब ने कह दिया कि सब ये काम हो जाए, वो जानता था ये और लिया तो है नहीं। अधिकारी मुझे इतने मानते थे, मैं कभी एक नया पैसा भी इनसे जीवन में रिश्वत लाई नहीं। और मुझे जब ज़मीनें अलाट होती थी तो एसडीओ कहने लगे चलो तुम भी ज़मीन ले लो। हमने नहीं चाहिए, मैंने 15 एकड़ ज़मीन खरीद दिया। ये मेरे पास यही ईमान, मेरे पास और कुछ नहीं। ईमान और सेवा, वही आए उसकी सेवा करो। अब आपकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग, मैं आप नहीं घर में चले जाइए, हमारे बारे में कुछ नहीं। सब जानते हैं नाना जी आपको, धीर बाबू के नाम से आज भी, धीर बाबू के नाम से आज भी जानते हैं सब आपको। हाँ हाँ आप जानते हैं, क्योंकि मैंने सब पे बड़ी काम की है। इसलिए कोई नहीं, तुम्हें ज़मीन जाने ज़मीन लेना, तुम्हें ये जाने ले जाओ, ये दिया दियो, इनको दे दो ज़मीन। जैसे तहसीलदार साहब आए, नाना बाबू हम जा रहे दौरे पे, ज़मीन तो नहीं जाने, नहीं आदमियों को लिस्ट दे दिया, इन सब को ज़मीन दे देना। उसी का परिणाम आप सब भोग रहे हैं। हमने लोग दिया है नहीं तो हम लोगों को मिलेगा। हमने गाली दी, हमको गाली मिलेगी। हमने लोग दिया था। ये जीवन ये क्या रहते हैं, बालपन, बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। और युवावस्था में जो तुम पेड़ लगा लोगे, बबूल का लगाओगे तो आने मिलेंगे, आम का लगाओगे तो आम का फल मिलेगा। तो भगवान ने हमारे हाथ में आम के पेड़ लगाए हैं, अपन फल आए। हो गया बात। बस इधर आओ।